हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। SHE को हम शी पढ़ते हैं। शी का हिंदी मतलब होता है वह या उसने। BOUGST को हम बाट पढ़ते हैं। BOUGST को हम बाट पढ़ते हैं। बाट का हिंदी मतलब होता है बाट का हिंदी मतलब होता है खरीदना। बाट का हिंदी मतलब होता है खरीदना। अब ए को हम आ पढ़ते हैं। ए को हम आ पढ़ते हैं। आ का हिंदी मतलब होता है एक। NEW को हम न्यू पढ़ते हैं। न्यू का मतलब होता है नया। न्यू का मतलब नया होता है। DRESS को हम ड्रेस पढ़ते हैं। ड्रेस का मतलब होता है कपड़ा। ड्रेस का मतलब कपड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस बन रहा है। सेंटेंस क्या है? सी बॉट ए न्यू ड्रेस। सी बॉट ए न्यू ड्रेस। इसकी हिंदी मीनिंग होगी उसने एक नई ड्रेस खरीदी। उसने एक नई ड्रेस खरीदी। ठीक है, उसने एक नई ड्रेस खरीदी। He found his lost keys. He found his lost keys. He HE को हम ही पढ़ेंगे। HE को हम ही पढ़ेंगे। ही का मतलब होगा वह या उसे। वह या उसे। FOUND को हम फाउंड पढ़ते हैं। फाउंड का मतलब होता है पाना। फाउंड का मतलब होता है पाना। HIS को हम हिज पढ़ते हैं। हिज का मतलब होता है अपनी। हिज का मतलब अपनी होता है। LOST को हम लास्ट पढ़ते हैं। लास्ट का मतलब होता है खोना। लास्ट का मतलब होता है खोना या खोई हुई। KEYS को हम कीज पढ़ेंगे। कीज का मतलब होता है चाबियाँ। कीज का मतलब चाबियाँ होता है। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंटेंस बन रहा है। ही फाउंड हिज लॉस्ट कीज। ही फाउंड हिज लॉस्ट कीज। इसका हिंदी मीनिंग है उसे अपनी खोई हुई चाबियाँ मिली। उसे अपनी खोई हुई चाबियाँ मिली। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। THIS को हम दिस पढ़ते हैं। THIS को दिस पढ़ते हैं। दिस का हिंदी मतलब होता है यह। दिस का हिंदी मतलब यह होता है। IS को इच पढ़ते हैं। इच का मतलब होता है। इच का मतलब है होता है। MY को हम माई पढ़ेंगे। माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब मेरा होता है। HOUSE को हम हाउस पढ़ते हैं। हाउस का मतलब घर होता है। देखिए यहाँ भी एक छोटा सा सेंटेंस बन रहा है जिसे हम शॉर्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं। दिस इज माई हाउस। दिस इज माई हाउस। इसका हिंदी मीनिंग है यह है मेरा घर। यह मेरा घर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। YOU को हम यू पढ़ते हैं। यू का मतलब होता है तुम। यू का मतलब तुम होता है। ARE को हम आर पढ़ेंगे। ARE को हम आर पढ़ेंगे। आर का हिंदी मतलब होता है। ठीक है, आर का हिंदी मतलब है होता है। ए को हम आ पढ़ते हैं। ए को आ पढ़ते हैं। आ का हिंदी मतलब होता है एक। आ का हिंदी मतलब एक होता है। GOOD को हम गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा या अच्छे। अच्छा या अच्छे। तो देखिए एक सेंटेंस बन रहा है यू आर ए गुड। यू आर ए गुड। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग इसकी जो होगी तुम अच्छे हो। तुम अच्छे हो। तुम हो एक अच्छे हो। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा घर है। यू आर ए गुड। तुम अच्छे हो। तुम एक अच्छे हो। तो आप देख रहे होंगे ये जो है इज एक सहायक क्रिया है और आर भी सहायक क्रिया है। इज का मतलब भी है होता है और आर का मतलब भी है होता है। ठीक है, दिस सिंगुलर नाउन के साथ लगता है और आर प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पे अब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसकी हिंदी मीनिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए HI को हम हाई पढ़ते हैं। हाई, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है यह। ठीक है, YES को हम यस पढ़ते हैं। यस का हिंदी मीनिंग होता है हाँ। यस का हिंदी मीनिंग हाँ होता है। हाँ,
यन ओ को हम नो पढ़ते हैं, नो का मतलब नहीं होता है, नो का मतलब नहीं होता है। डब्लू ओ डब्लू को हम वाव पढ़ते हैं, वाव का मतलब होता है वाह, वाह या अद्भुत। जब भी हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो हम वाव का यूज करते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है जब। ओके को हम ओके पढ़ते हैं, ओके का मतलब होता है ठीक है, ठीक है। ओके का मतलब होता है ठीक है। बी वाई ई को हम बाय पढ़ेंगे, बाय का मतलब होगा अलविदा, बाय का मतलब होता है अलविदा। जब भी हम किसी के यहाँ से जाते हैं तो हम बाय बोलते हैं, तो हम बाय का हिंदी होता है अलविदा। HELL को हम हेलो कहते हैं, हेलो। जब किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते कहते हैं, तो हेलो का हिंदी मतलब होता है नमस्ते, हेलो। NICE को हम नाइस कहते हैं, नाइस। हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम नाइस बोलते हैं, नाइस का हिंदी होता है अच्छा, नाइस का हिंदी अच्छा होता है। THANK को हम थैंक पढ़ेंगे, YOU को यू पढ़ते हैं, तो थैंक यू हो गया। थैंक यू का हिंदी होता है धन्यवाद, थैंक यू का हिंदी धन्यवाद होता है। PLEASE को हम प्लीज़ पढ़ते हैं, PLEASE को हम प्लीज़ पढ़ते हैं, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। LOVE को लव पढ़ते हैं, लव का मतलब होता है प्यार, लव का मतलब प्यार होता है। BAD को बैड पढ़ते हैं, बैड का मतलब होता है बुरा, बैड का मतलब बुरा होता है। HELP को हेल्प पढ़ते हैं, हेल्प का हिंदी मतलब होता है मदद। WERE को वर पढ़ेंगे, वर का मतलब होता है थे, वर का मतलब थे होता है। HERE को हम हेयर पढ़ते हैं, हेयर का मतलब होता है यहाँ। नीचे दिए गए वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आप बताओ, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ANY को हम एनी पढ़ेंगे, एनी का हिंदी मतलब होता है कोई, एनी का हिंदी मतलब कोई होता है। AFTER को हम आफ्टर पढ़ते हैं, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे हमसे कोई काम बोला तो हम कहेंगे बाद में करेंगे, तो हम कहेंगे आफ्टर, ओके। आफ्टर मतलब बाद में। ALSO को आल्सो कहेंगे, आल्सो का हिंदी मतलब होता है भी, आल्सो का मतलब भी होता है। BEFORE को हम बिफोर पढ़ेंगे, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब पहले होता है। BUT को बट पढ़ेंगे, बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब लेकिन होता है। CAN को हम कैन पढ़ेंगे, कैन का मतलब होता है सकना, कैन का मतलब सकना होता है। COULD को कुट पढ़ते हैं, कुट का मतलब होता है सका, कुट का मतलब सका होता है। DO को हम डू पढ़ते हैं, डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब करना होता है। DOES को डच पढ़ते हैं, डच का मतलब होता है करना, डच का मतलब भी करना होता है। DID को हम डिड पढ़ते हैं, डिड का मतलब भी किया होता है, डिड का मतलब किया होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई हो इंग्लिश सीखने वाला उसके पास ज़रूर शेयर करिए ताकि वो उसको भी आए। मैंने जो है वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक शेयर करे हैं, आप जाकर ज़रूर देखें। डेली यूज सेंटेंस, डेली यूज वर्ड्स, इस तरह से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। एक आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो इन सब वीडियोज़ को देख के। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब